नमस्कार। वर्ग और वर्गमूल पार्ट 3 में आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग संख्या पर आधारित प्रश्न। सबसे पहले समझे पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है। जिसका वर्गमूल पूर्णांक में है, जिसका वर्गमूल पूर्णांक में है, ये ना कि दशमलव में ना है। ठीक है, जैसे 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 16 का 4, 25 का 5। जैसे 10 ले लिए तो 10 का वर्गमूल क्या होगा, दशमलव में आएगा, तो 10 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और 9 पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी ये सब जो संख्या है ये सब पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो आज हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। इसमें कोई संख्या दिया रहेगा जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं रहेगा। उसमें ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करे, भाग करे अथवा जोड़े घटाए, तो जोड़े घटाए गुणा भाग करे कि वो क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, तो ध्यान दें, जब किसी संख्या में गुणा या भाग करने की बात करेगा तो गुणनखंड विधि से लगाना है, और जोड़ और घटाना की बात करेगा तो कौन सी विधि से लगाना है, भाग विधि से। तो आज हम लोग गुणा और भाग देखेंगे, जोड़ घटाना अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक, देखिए 72 में संख्या क्या 72 है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो 72 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि यह पूर्ण वर्ग बने। देखिए इसमें गुणा की बात किया है, तो गुणा की बात करेगा, गुणा या भागा की बात करेगा तो गुणनखंड भी दिस लगाना है। तो 72 का क्या करेंगे, गुणनखंड करे भाई। देखिए 2 से 32, 2 18, फिर 2 9, फिर 3, फिर 1। तो देखिए जोड़ा बनाते हैं। देखिए 2 का जोड़ा बन गया, इस जोड़े इसका नहीं जोड़ा, इसको गोला में कर लिए, इसके देखिए जोड़ा बन गया। तो यानी 2 का जोड़ा नहीं बना है तो एक और चाहिए, इसलिए जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वही छोटी संख्या हो जाता है। लिख देंगे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या क्या हो जाएगी आपका 2, क्योंकि 2 का जोड़ा नहीं बना है। अब पूछा कि इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी बताइए, तो वर्गमूल देखिए क्या हो जाएगा, वर्गमूल देखिए 2 2 भाई जोड़ा है तो एक बार, फिर देखिए एक गुणा करना है तो 2 ये और ये वाला 2 जोड़ा में हो गया, तो जोड़ा है तो एक बार लिख देना है। 3 का जोड़ा बन गया तो 3, तो चाहते हैं 12, वर्गमूल 12। ठीक है, आया समझ में। इसी तरह 98 का लगा देना है। ठीक है, कैसे लगाना है, जैसे मान लीजिए कि 72 की जगह 98 रहे कि 98 कौन सी छोटी संख्या को गुणा करके और पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो 98 कैसे लगाएंगे, देखिए क्या करना है, गुणा की बात करेगा तो करना, देखिए 2 से गुणा करिए, 2 से भाग 49, ये 7, ये 7, फिर 1। ठीक है, देखिए 7 का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा नहीं बना, यानी क्या आ जाएगा, छोटी संख्या, छोटी संख्या आपका हो जाएगा 2। ठीक है, और वर्गमूल देखिए, तो वर्गमूल देखिए जोड़ा में लिखते हैं, देखिए 2 और ये 2, तो 2 बार हो गया तो इसको एक बार लिख लेंगे जोड़, और 7 7 एक बार हो गया, 2 7 14, वर्गमूल हो गया 14। ठीक है, आसान है। अगला देखिए भाग की बात करें, तो 200 में कौन सी छोटी संख्या से भाग करें, तो भाग के लिए भी गुणा और भाग के बाद गुणनखंड विधि से लगाना है। तो 200 का ये करिए, गुणनखंड करिए, 2 से करेंगे 100, 2 50, 2 करेंगे 25, 5, फिर 5 1, जोड़ा बनाइए। देखिए 2 का जोड़ा बन गया, इस 5 का जोड़ा बन गया, इसका नहीं जोड़ा बना, तो यानी छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या क्या हो जाएगी भाई 2। वर्गमूल, वर्गमूल देखिए जिसका जोड़ा नहीं बना उसको हटा देना, 2 बार जोड़ा, इसका 2 और इसका 5, इसको नहीं लिखना है। इस वाले में जो गुणा की बात करेंगे तो ये जो जोड़ा नहीं बना है तो उसको लिखना है, और भागा में जो जिसका जोड़ा नहीं बना है उसको नहीं लिखना है। ठीक है, 2 5 10 हो जाएगा आयतन में। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए कि 72 में कौन सी छोटी संख्या से भाग करे, तो 72 को कर लीजिए 36, 18, 9, 3 3 1, जोड़ा बनाइए, 2 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा, इसका नहीं बनाते, यानी छोटी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, छोटी संख्या आपकी हो जाएगी ये वाली 2। और वर्गमूल, तो वर्गमूल में ध्यान दीजिए जिसका जोड़ा नहीं बना उसको नहीं लिखना है, तो 2, इसका जोड़ा बना 2, इसका जोड़ा बना 3, 2 3 हो गया आपका 6, इसको नहीं लिखना है। यानी ध्यान समझिए, गुणा और भाग की बात करें तो गुणनखंड करना है, क्या करना है, गुणनखंड विधि से लगाना। और ध्यान दीजिए जब गुणा की बात करेगा तो जिसका जोड़ा नहीं बना है यहाँ और दोनों को मिला लिख देना है, और भागा की बात करें तो जिसका जोड़ा नहीं बना उसको नहीं लिखना है। गुणा में जोड़ा वाले का लिख देना है और भागा वाले में जोड़ा का नहीं लिखना है, वर्गमूल निकालने के लिए। ठीक है, आसान में। धन्यवाद।